हरियाणा में खेल व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बड़ा कदम उठाया है। नियमों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के बाद प्रदेश की 11 खेल नर्सरियों को बंद किया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई। ये कार्रवाई इसीलिए की गई है। इतना ही नहीं, मंत्री ने साफ किया कि बाकी खेल नर्सरियों की भी गहन जांच होगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कोचेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए शुरू की गई खेल नर्सरियों में अब जवाबदेही तय की जा रही है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के निर्देश पर हुई जांच में कई नर्सरियों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर नूह, यमुनानगर, हिसार और भिवानी जिलों की कुल 11 खेल नर्सरियों को बंद करने का फैसला लिया गया। अधिकारियों की ग्राउंड रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी, खिलाड़ियों की उपस्थिति में गड़बड़ी और संचालन संबंधी खामियां उजागर हुई। खेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कोचों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा में खेल व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भिवानी, नूह, यमुनानगर के 11 खेल नर्सरियों को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, खेल राज्य मंत्री ने यह बता दिया है आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे नर्सरी हैं जिनकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे थे जिसमें अनियमितताएं पाई जा रही थी, कई सारी खामियां सामने आ रही थी, खिलाड़ी तय समय पर उपस्थित नहीं हो रहे थे। इन सारी चीजों को लेकर खेल राज्य मंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे साफ हो गया है कि खेल राज्य मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि खेल और खिलाड़ी से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अब आपको बता दें कि हरियाणा एक स्पोर्ट्स हब है। हम सभी जानते हैं जब भी कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है या मल्टी स्टेट टूर्नामेंट होता है तो हरियाणा के खिलाड़ी जाते हैं और देश और राज्य का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम यह माना जा रहा है। साथ ही साथ कोच को भी चेतावनी दी गई है कि किसी प्रकार की अनियमितताएं जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का एक तौर पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा, ऐसा कि मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स हब है, तो स्पोर्ट्स को लेकर सरकार गंभीर है और इस गंभीरता के चलते ही उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और सारी कितनी नर्सरियां हैं जिस पर गहनता से जांच की जाती है और साथ ही साथ ये जो जांच की जा रही है इसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं और इन तथ्यों के बाद उन नर्सरी जिनको बंद कर दिया गया और साथ ही साथ उन नर्सरियों पर जिन पर सरकार की नजर है उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि ये एक्शन लिया गया, इससे तो साफ है कि सरकार खेल को लेकर गंभीर है ही, लेकिन इस तथ्य के बाद, इस जांच के बाद जो रिपोर्ट आएंगी उस रिपोर्ट के बाद क्या जो ये दावा किया जा रहा है कि सरकार खेल को लेकर गंभीर है, वो सारी चीजें सरकार करने में सफल हो पाती है या नहीं। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। खेल मंत्री का बड़ा एक्शन, नियमों की अनदेखी करने वाली 11 खेल नर्सरियां बंद। नूह, यमुनानगर, हिसार और भिवानी की नर्सरियों पर कार्रवाई। ग्राउंड रिपोर्ट में मिली गंभीर अनियमितताएं, अन्य खेल नर्सरियों की भी होगी गहनता से जांच। लापरवाह अधिकारियों और कोचों को खेल मंत्री की चेतावनी। खेल नर्सरियों के नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश। खेल व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का दावा। इसके साथ ही प्रदेश की अन्य खेल नर्सरियों का भी नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए ताकि व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनी रहे और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सरकार का दावा है कि इस कार्रवाई से खेल नर्सरियों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और खेल प्रतिभाओं को सही माहौल उपलब्ध कराया जा सकेगा। खेल विभाग की इस कार्रवाई को खेल व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि अन्य खेल नर्सरियों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और विभाग पारदर्शिता के अपने दावे को किस तरह जमीन पर उतारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।